हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन इन द सेट्स। ये सेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो वो मोस्टली इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, पीछे वाले सेक्शन भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि उनकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ द सेट में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, वो क्या है, यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, यू से। ठीक है, हम एक यू बनाते हैं और उसको हम लिखते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं हम यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, अगर ए और बी की हमने यूनियन करनी है तो उसमें कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, ए और बी की यूनियन में कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है और वो बी में भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ द सेट्स। जैसे कि अगर हमारे पास P है 1 2, Q है 2 3 4, तो इन दोनों के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 1 और 2 किसके एलिमेंट थे, P के एलिमेंट थे, और 2 3 4 किसके एलिमेंट थे, Q के एलिमेंट थे। तो उन दोनों के यूनियन में क्या आ गए, P के एलिमेंट भी आ गए, Q के एलिमेंट भी आ गए। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। और इन द वे आप क्या कह सकते हो कि P यूनियन Q क्या होगा, P की यूनियन Q क्या होगा, वो क्या होगा, सुपर सेट ऑफ P एंड Q। मतलब कि P जो होगा वो सबसेट ऑफ P यूनियन Q होगा, एंड Q क्या होगा, सबसेट ऑफ P यूनियन Q। ठीक है, मतलब P के सारी एलिमेंट भी P यूनियन Q में है और Q के सारी एलिमेंट्स भी P यूनियन Q में है। तो P जो होगा वो सबसेट होगा P यूनियन Q का, और Q भी सबसेट होगा P यूनियन Q का। ठीक है, अब अगर यूनियन ऑफ सेट्स की हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम क्या होती है, एक सेट हमने ए बना दिया और एक सेट हमने बी बना दिया। तो वेन डायग्राम में हम पी यूनियन क्यू को हम कैसे शेड करेंगे कि हम ये सारे के सारे एलिमेंट, जैसे ए के भी सारे एलिमेंट्स पी यूनियन क्यू में होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स पी यूनियन क्यू के में होंगे। तो जो हमारे पास वो शेडिंग होगी वो कैसे आएगी कि सारे के सारे सेट्स को हम शेड कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास वेन डायग्राम ऑफ पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू की वेन डायग्राम को शेड करने के लिए हमें सारे ए को भी शेड कर दो, सारे बी को भी शेड कर दो, तो जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, पी यूनियन क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, उल्टे यू से, मतलब कि यू को अपोजिट में लिख दिया तो वो क्या हो गई, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों में है वो सेट्स। जैसे यूनियन में तो यहाँ पे और लिखा था, मतलब कि या फिर ए में हो या फिर बी में हो, वो यूनियन में आ ही जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन की जो है वो कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, दोनों में वो एलिमेंट लाइक करना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे कि हमारे पास ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में एक जो है वो, ये वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं कि ये वाला जो एक वेन डायग्राम ये वाला एक सेट है और ये वाला जो बी है वो भी एक सेट है। ठीक है, ये वाले एलिमेंट वो वाले हैं जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है और ये जो एलिमेंट है वो क्या है, सिर्फ बी में प्रेजेंट है। ये वाले एलिमेंट ए में नहीं है। और ये वाला जो एरिया वो क्या है, जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है, वो लाइक करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या पोर्शन क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन का पोर्शन हो गया, कि ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी अगर हमने एग्जांपल करनी हो तो एग्जांपल कैसे करेंगे कि एक पी ले लिया, 1 2 ले लिया और क्यू क्या ले लिया, 2 3 4 ले लिया। तो अब देखो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो 2 किसमें प्रेजेंट होगा, इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा। तो हमें हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सेट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स।
अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ही ना हो वो क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि 1 5 और 2 3 4 ये दोनों सेट्स हैं, इसमें कोई भी एक ऐसा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 2 3 4 इसमें नहीं है, 1 5 इसमें नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है, मतलब कि P और Q की इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। और इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी कि ये जो हमने A सेट लिखा है और जो B सेट लिखा है उनमें दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं, ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो मतलब कि ये जो है वो क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों सेट्स जो है बहुत दूर दूर पड़े हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेट है वो क्या है? डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स में क्या आएगा? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स इज डिनोटेड बाय A स्लैश B। स्लैश जो है वो ये वाली स्लैश नहीं है, ये होती है डिवाइड वाली स्लैश, ये है अपोजिट वाली साइड स्लैश है A स्लैश B। इसको हम या फिर A माइनस B। इसमें क्या हो, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? A स्लैश B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट्स जो A में तो लाई करते हैं लेकिन वो B में लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो एलिमेंट A में लाई करता है एंड वो एलिमेंट B में लाई नहीं करता, वो क्या होंगे? A माइनस B के एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ A में ही लाई करने चाहिए, उनकी इंटरसेक्शन में लाई नहीं करने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक ले लिया P को 1 2 5 ले लिया और Q को 2 3 4 ले लिया, तो इसमें देखो जो 2 एलिमेंट है, P का 2 एलिमेंट है वो Q में भी लाई कर रहा है, तो मतलब कि वो P माइनस Q में लाई नहीं करेगा, P माइनस Q में सिर्फ 1 और 5 लाई करेंगे। तो इसकी हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये हो गई इसकी वेन डायग्राम, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था इसमें वो वाले एलिमेंट्स थे जो A में भी लाई कर रहे थे, जो A में भी थे और B में भी थे। मतलब कि A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब जो एलिमेंट दोनों में थे। तो हमने इसमें वो वाले एलिमेंट्स तो लेने ही नहीं जो B में नहीं है, तो हम इसको लेंगे क्या, कौन से लेंगे? इसमें सिर्फ A के एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी? सिर्फ A वाला पोर्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने B माइनस A को लिखना है, B माइनस A में क्या बनेंगे? सिर्फ B वाले एलिमेंट्स। ठीक है, जो सिर्फ B में लाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे Q माइनस P लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 3, 4। जो सिर्फ Q में लाई करते हैं उसको वो हमारे कौन से पोर्शन में आएंगे? ये वाले पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वेन डायग्राम है, एक ये वाली छोटी वाली वेन डायग्राम है। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? A यूनियन B को। सिर्फ ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? A इंटरसेक्शन B को। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? A माइनस B को। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओनली A। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? B माइनस A को। या फिर हम बोल सकते हैं ओनली B। ठीक है, तो ये थी हमारी वेन डायग्राम। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, ये वेन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई क्वेश्चंस जो हैं वो इस वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा के साथ, A डेल्टा B। A डेल्टा B क्या हो गया? हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, और ये क्या होता है? अब ये वाला हमने पढ़ ही रखा है कि A माइनस B क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब कि A माइनस B क्या होता है? ओनली A, कि A में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो B में भी प्रेजेंट हैं। और B माइनस A क्या होता है? ओनली B, मतलब B में से वो एलिमेंट निकाल दो जो A में भी प्रेजेंट है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया? इन ओनली A की यूनियन किसके साथ? ओनली B के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे कि अब ये हमारे पास एग्जांपल है P 1 2 5 एंड Q क्या है? 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P माइनस Q निकालेंगे। P माइनस Q क्या हो जाएगा? इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है? P और Q में 2 कॉमन है,
तो हमारे पास p माइनस क्यू क्या हो जाएगा 1 और 5। अब ये माइनस निकालने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि आप सबसे पहले क्या निकाल लो, p इंटरसेक्शन q निकाल लो। वो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है तो p इंटरसेक्शन क्या आएगी 2 आएगी। अब ये इंटरसेक्शन को इन दोनों में से डिलीट कर दो, जो एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में है वो एलिमेंट इनमें से डिलीट कर दो। मतलब कि जो 2 है 2 को p से डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 5, ये p माइनस q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 5। ऐसे ही q माइनस p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 4, क्योंकि 2 इसमें से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमने लेना है इन दोनों के यूनियन। इन दोनों के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, p के भी इस वाले सेट के भी एलिमेंट आएंगे और इसके भी सेट के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 5 और इसके एलिमेंट कौन कौन से 3 4। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स हमने इसमें लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई p डेल्टा q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। वेन डायग्राम में अब यूनियन में क्या है कि दोनों सेट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम इस सेट की बनाओ। इस सेट की वेन डायग्राम हमें पता है कि कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, इस सेट की डायग्राम कौन सी बनेगी, ये वाली। मतलब कि a में से इंटरसेक्शन वाला एरिया माइनस कर दिया और हमारे पास क्या आ गया ओनली a। ठीक है, ऐसे ही ओनली b की डायग्राम कौन सी बनेगी, ये वाली। अब इन दोनों की यूनियन करनी है तो दोनों का एरिया को शेड कर दो। दोनों के एरिया को शेड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का एरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी चीज का अपोजिट। अब अगर 1 है तो 1 में एडिशन में इसका अपोजिट क्या होगा -1। अगर 2 है तो एडिशन में इसका अपोजिट क्या होगा -2। इसी तरह से हम सेट्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे देखते हैं कि सेट्स के कॉम्प्लीमेंट को हम पहले डिनोट कैसे करते हैं कि a⁻c करके या फिर a प्राइम करके। ठीक है, वो जो भी बुक में जो भी नोटेशन होगी वो सारी इसमें मेंशन होगी कि कौन कौन सी नोटेशन जो है हम बुक में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होती है a⁻c या फिर a'। अब कॉम्प्लीमेंट, अब किसी सेट का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब जिस सेट में से वो सेट लिया होगा उस सेट में से हम सिर्फ a की वैल्यूज को माइनस कर देंगे और जो बाकी सारा वैल्यूज बच जाएंगी वो रह जाएंगी हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि a के बिल्कुल अपोजिट वाला सेट जो होगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी u माइनस a। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास p है 1 2 5 और u है 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये u जो है वो यूनिवर्सल सेट हुआ क्योंकि p जो है वो u में से लिया गया है। p के सारे एलिमेंट्स 1 2 और 5 जो हैं वो u में से लिए गए हैं, 1 2 और 5। ठीक है, तो u क्या हो गया, p का यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अगर हमने p का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें p में से कौन सी एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, जो p के एलिमेंट हैं वो u में से वो वाले एलिमेंट्स निकाल दो। ठीक है, तो p के कौन से एलिमेंट है 1 2 और 5 है, तो u में से कौन से माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया और 5 माइनस कर दिया। अब हमारे पास कौन सा बच गया, 3 4 और 6 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 और 6। p का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट 3 4 और 6। अब हम देखते हैं कि इसकी हम डायग्राम कैसे बनाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट की डायग्राम कैसे बनाए। अब देखो इसमें मेरे पास है एक पूरा का पूरा सेट है यूनिवर्सल सेट u, जिसको मैंने u से डिनोट किया है, और एक है हमारे पास एक छोटा सा सेट a। ठीक है, छोटा सा सेट a ले लिया। अब ये वाले सारे एलिमेंट्स हो गए a के एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए u के एलिमेंट्स। लेकिन अब हमने चाहिए वो एलिमेंट्स जो a के ना हो, मतलब कि u में से a को माइनस कर दो। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, सिर्फ a वाला एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये पिंक वाला एरिया कौन सा हो गया, a कॉम्प्लीमेंट का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये इसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको पूरे अपने टिप्स में होनी चाहिए ताकि हम आगे वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।